हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th, योर मोस्ट वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज हम आपको रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित किया जाता है इसके बारे में बता रहे हैं। तो जो सामान्य रूप से देखिएगा कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की दो विधियों का यहाँ पर विवरण दिया गया है कि दो विधियों को प्रयोग में लाया जा सकता है। एक तो आप अनुमान लगा सकते हैं, ठीक, और दूसरा आप आंशिक समीकरण विधि द्वारा भी इसको संतुलित कर सकते हैं। तो अनुमान विधि क्या है? ठीक, अनुमान विधि में आपको बताया गया है कि सर्वप्रथम रासायनिक समीकरण के ढांचे को लिखते हैं, इसके पश्चात एक एक तत्व को के परमाणु को संतुलित कर लेते हैं। अगर रासायनिक समीकरण में द्वि अणु जैसे गैसें हैं, कोई भी गैस हो, जैसे ब्रोमीन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन, हाइड्रोजन, कोई भी गैस हो, तो उन्हें पहले परमाणुक अवस्था में रख करके संतुलित कर लेते हैं। फिर समीकरण को 2 से गुणा करके ऐसे पदार्थों को आणविक रूप में आप परिवर्तित कर लेते हैं। एक नियम आपको और बताया गया है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए ढांचे के बराबर या तीर के चिन्ह के बाईं ओर अभिकारक तथा दाईं ओर उत्पाद पदार्थों को ऐसी संख्या से गुणा करते हैं कि दोनों विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो जाए। अब आइए हम आपको इस अनुमान विधि का एक उदाहरण समझा रहे हैं। अनुमान विधि, इसका एक उदाहरण आपको हम समझा रहे हैं। एक उदाहरण लेते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड है, MnO2 प्लस HCl, MnCl2 प्लस H2O और प्लस क्लोरीन। ये समीकरण आपको दे दी गई, ठीक। अब इस समीकरण को आपको संतुलित करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो ऑक्सीजन परमाणु होते हैं उनको संतुलित करने के लिए पहले हम H2O की संख्या देखते हैं, ठीक। तो अब ऑक्सीजन हमारे पास इधर O2 है और इधर हमारे पास केवल O है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, MnO2 प्लस HCl एरो MnCl2 प्लस H2O और प्लस Cl, इसको उतार लिए। अब देखिए यहाँ O2 थे, यहाँ O2 थे, तो यहाँ पर O2 करने के लिए इसके आगे हम 2 लगा देंगे। ऑक्सीजन आपकी यहाँ बैलेंस हो गई। अब ऑक्सीजन जब बैलेंस हो जाती है तो आप ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। हम इसी समीकरण में आपको समझाते चल रहे हैं। अब देखिए हाइड्रोजन हमारे उत्पाद में 4 हो गए, ठीक। तो जब 4 उत्पाद में हाइड्रोजन हमारे हो गए और इधर हमारे पास हाइड्रोजन केवल 2 ही हैं, है ना, एक ही है केवल, तो हम इधर इसके आगे अगर 4 लगा दें तो हाइड्रोजन हमारे बैलेंस हो जाएंगे। ये दूसरा पद होगा, यानी फिर से समीकरण लेकर के आप दूसरे पद में समीकरण, यानी पहले पद में आपने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, दूसरे पद में आपने हाइड्रोजन को बैलेंस किया। अब जो तीसरा पद है उसमें देखिए क्लोरीन आ रही है, तो क्लोरीन अब आपकी यहाँ पर 4 लग गया आगे तो 4 हो गई, यहाँ पर 2 थी और यहाँ पर अगर हम आगे इसके 2 लगा दें तो ये हमारी क्लोरीन भी बैलेंस हो गई, ठीक। अब हमारे पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन के परमाणु पूर्ण रूप से संतुलित हो गए। अब ये है आपकी जो परमाणुविक क्लोरीन को आणविक रूप में परिवर्तित करते हैं। अब ये अभी इसको हम जो है ये नहीं कहेंगे कि ये संतुलित हो गई। अब परमाणुविक क्लोरीन, चूंकि यहाँ पर परमाणुविक क्लोरीन नहीं दी गई थी, अब इस परमाणुविक क्लोरीन को जब हम क्लोरीन के रूप में परिवर्तित करेंगे तो समीकरण आपकी बनेगी MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2, यानी परमाणुविक क्लोरीन को आणविक रूप में यानी गैस के रूप में हमने परिवर्तित कर दिया। ये आपकी अनुमान विधि है और ये सबसे सही और सरल विधि भी है। इसके द्वारा आप आराम से जो है व्यवस्थित कर सकते हैं। जो दूसरी आपकी आंशिक समीकरण विधि है वो थोड़ा कठिन होती है, क्योंकि अनुमान
विधि से संतुलित करना थोड़ा कठिन क्यों होता है? क्योंकि जटिल समीकरणों में 2 या 2 से अधिक सरल समीकरणों को पहले तोड़ना पड़ता है, उसमें फिर तोड़ करके अलग करना पड़ता है। वो काफ़ी कठिन विधि है और आपके इसमें बुक में भी अनुमान विधि का जो हिट एंड ट्रायल मेथड है इसका ज़्यादा प्रयोग किया गया है और इस विधि से आप बहुत आसानी से इसको संतुलित कर सकते हैं। यानी संतुलन करने में सबसे पहले आपको ध्यान यही देना होगा कि सबसे पहले आपको जहाँ तक हो सके आप देखें, अपने अनुमान से भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन को ही आप संतुलित करेंगे। उसके बाद जो परमाणविक तत्व होंगे उनको संतुलित करेंगे। फिर धीरे धीरे आपका अनुगैस लगता चला जाएगा और देखेंगे आप सभी तत्व आपके धीरे धीरे अपने आप बैलेंस की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। इस तरह से आप समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। धन्यवाद।